अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारा दिन गोश्त का इंतज़ार करने के बाद मेरी बीवी ने उम्मीद भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा, तो मैं चुपचाप सर झुकाकर अपनी बहन के घर चला गया। उन्होंने गाय और ऊँट ज़िबा किया था। मैं उस उम्मीद में था कि मेरी बहन मेरी हालत समझते हुए बच्चों के लिए गोश्त दे देगी, लेकिन उसने मुझे पानी का भी नहीं पूछा और उल्टा तंज़ करते हुए कहने लगी, ईद के दिन भी बहन के घर खाली हाथ आ गए। मैंने जेब में रखे हुए 200 रुपए निकाल कर बहन के हाथ पर रखे। जैसे ही बाहर निकला, सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद इशफाक है। मैं एक छोटे से मोहल्ले की मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। लोग मुझे इमाम साहब कहते थे, मुझे इज़्ज़त से देखते थे, सलाम करते थे, मेरे पीछे नमाज़ पढ़ते थे, जनाज़े मेरे हाथ से पढ़ते थे, बच्चों के कानों में अज़ान दिलवाते थे। मगर जब मैं घर आता था, तो मेरे हाथ खाली होते थे। मेरे बच्चों के लिए सिर्फ़ मैं दुआएँ ला सकता था। दुआएँ बहुत कीमती होती हैं, मगर जब पेट खाली हो और बच्चे चुपचाप दीवार को तक रहे हों, तो उस वक़्त दुआओं से शिकम नहीं भरता। मैं मस्जिद के एक कमरे में रहता था, जो मुझे बस इसलिए मिला था कि मैं 5 वक़्त अज़ान भी देता था, नमाज़ भी पढ़ाता था, जुमे का खुतबा भी देता था, रमज़ान में तरावी भी पढ़ाता था। मेरे साथ मेरी बीवी और 3 बच्चे रहते थे। एक बेटी जो सबसे बड़ी थी और 2 छोटे बेटे, जो अभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। हमारी ज़िंदगी बहुत सादा थी। रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए मोहल्ले वाले कुछ न कुछ दे देते थे, जैसे आटा, चावल, दाल या पुराने कपड़े। कभी-कभार कोई दावत होती, तो जो बचा-खुचा खाना होता, वो मस्जिद भिजवा देते, जो मैं ले आता। मेरी बीवी इन चीज़ों को बहुत मोहब्बत से बनाती, बच्चों को कहती ये सदके का खाना नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क है, तुम शुक्र करो तो बरकत होगी। बच्चे छोटे थे, उनको शायद ये सब बातें समझ में नहीं आती थीं, मगर वो मुतमईन हो जाते थे। मैं सुबह नमाज के बाद बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता था। वापसी पर बाज़ार से गुज़रता, मगर कभी कुछ खरीदने की हिम्मत नहीं होती थी। दुकानों पर नए कपड़े झूल रहे होते थे, जूते चमक रहे होते थे, खिलौनों की दुकानें रंग-बिरंगी रोशनियों से सजी होती और मेरे हाथ खाली होते थे। मेरे दिल में एक कसक सी रहती थी कि मैं क्यों इतना मजबूर हूँ? क्यों मेरे बच्चों की आँखों में वो चमक नहीं, जो दूसरे बच्चों की आँखों में होती है? क्यों मेरी बीवी हर बार सादगी से काम चला लेती है और फिर भी शिकायत नहीं करती? मैं हर बार अल्लाह ताला से दुआ करता था कि या अल्लाह मेरे हालात बदल दे, लेकिन हालात जैसे थे वैसे ही रहे। वक्त गुजरता गया, ईद का दिन करीब आ रहा था। मोहल्ले के बच्चे शोर मचा रहे थे, उनके कपड़े सिल चुके थे, किसी ने नया जूता खरीदा था, किसी ने नई टोपी, किसी के हाथ में चमचमाती घड़ी थी। मैं उन सबको देख रहा था, सोच रहा था, मेरे बच्चे क्या पहनेंगे? बेटी बड़ी हो गई थी, अब वो सब समझती थी। उसने खुद ही कहा, बाबा, नए कपड़े ना सही, हम साफ-सुथरे कपड़े पहन लेंगे। कोई बात नहीं, हम भी तैयार हो जाएँगे। मुझे बेटी की ये बात दिल के अंदर जाके लगी कि एक बाप के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या होगी कि वो अपनी बेटी के लिए ईद पर कपड़े ना बना सके। मैंने बच्चों को तसल्ली दी कि मैं तुम लोगों को ईदी ज़रूर दूँगा। वो खुश हो गए, क्योंकि उनके लिए ईदी का मतलब कुछ रुपए मिल जाना होता था, जिससे वो कुछ न कुछ खरीद लेते थे। मगर मेरे पास ईदी देने के लिए भी पैसे नहीं थे। मेरी बीवी ने कहा, हमारे पास जो पुराना कपड़ों का जोड़ा रखा है, उसको धोकर इस्त्री कर लेते हैं, बच्चों के जूते पे रंग चढ़ा देते हैं, बच्ची के कपड़ों में एक लेस लगा देते हैं, बस ईद हो जाएगी। मैंने उसकी बात मान ली, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। बेटी ने फिर एक दिन पूछा, बाबा क्या हम गोश्त खाएंगे? मैंने कहा, क्यों नहीं, हमारे इतने रिश्तेदार हैं, कहीं ना कहीं से गोश्त आ जाएगा, तुम फिक्र ना करो। उसने कहा, अच्छा बाबा, क्योंकि ईद पर सब गोश्त खाते हैं ना। मैंने सर हिला दिया। उस वक्त मेरे दिल पे एक और बोझ आ गया, क्योंकि मुझे मालूम था पिछली कुर्बानी पर किसी ने हमें गोश्त नहीं भेजा था, क्योंकि अब रिश्तेदारों के हालात भी बदल चुके थे और वो हमें शायद भूल चुके थे, या फिर उनके लिए हम एक बोझ थे। मैंने अपनी बहन की शादी एक बड़े अमीर घराने में की थी। उसकी ज़िंदगी बहुत आरामदेह थी। वो कभी-कभी हमें याद कर लेती थी, मगर सिर्फ़ ज़ुबानी बातों तक। उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे। उसके घर में हर चीज़ की फरावानी थी।
मगर मुझे कभी उसने ईद के मौके पर भी कुछ नहीं दिया था। हालांकि वो मेरी बहन थी, मगर मैंने कभी उससे शिकायत नहीं की कि एक मेरा छोटा भाई था जिसे स्कॉलरशिप मिली थी और वो मुल्क के बाहर पढ़ने चला गया था। उसका नाम सलीम था। उसके जाते ही हम सब से नाता तोड़ लिया था। ना कोई फोन, ना कोई पैगाम, ना ही कभी कोई रकम भेजी। मेरी बहन कहती थी वो भाग गया है और अब हमें नहीं पहचानता। मैं हमेशा यही कहता कि वो अपने जोर पर गया है, हमने कौन सा उसकी मदद की थी जो अब उससे उम्मीदें रखे। मैं अक्सर तन्हाई में बैठकर सोचता था कि मैं कहाँ गलत था। मैंने तो हमेशा लोगों की खिदमत की, मस्जिद संभाली, दीन सिखाया, जनाजे पढ़ाए, बीमारों के लिए दुआ की, लेकिन मेरे बच्चों के लिए कुछ न कर सका। मैं अक्सर रात बच्चों के सोते चेहरे देखकर खुद से सवाल करता था कि क्या मैं नाकाम बाप हूं, और फिर अपने आप को तसल्ली देता कि जो मेरी बसात थी वो मैंने कर दिया। मेरे बाबा भी इमाम मस्जिद थे, मगर उन्होंने हमें कभी कमी महसूस ना होने दी। न कभी हमने भूखा सोना सीखा, न कभी ईद बगैर गोश्त के गुजरी। शायद वो वक्त और था, या शायद वो लोग और थे जो अमाम को इज्जत ही नहीं बल्कि मदद भी देते थे। अब लोग बस सलाम करते हैं, मगर जेब से कुछ निकालना भूल जाते हैं। मैं किसी से मांगना नहीं चाहता था। मैं चाहता था अल्लाह मुझे इज्जत के साथ रिज्क दे। मेरी बीवी हर हाल में मेरा साथ देती थी। वो बहुत साबिर औरत थी। जब बच्चे कुछ मांगते थे तो वो उनको कहती थी कि बाबा ले आएंगे, और अगर कभी ना ला सकता तो वो खुद ही बच्चों को बहला देती थी। ऐसा नहीं था कि हम भूखे मरते थे, हमारे पास रोटी पानी चल रहा था। मस्जिद से कुछ ना कुछ आ ही जाता था। कोई बची खुची सब्जी ला देता, कोई सालन दे जाता, कुछ लोग ईद के मौके पर फितराना देते। इससे कुछ दिन की गुजर बसर हो जाती। मगर जब मौका होता था खुशी का, जब सब कुछ नया होना चाहिए था, जब हर तरफ रोशनी होती थी, रंग बिरंगे कपड़े, खुशबुएं, पकवान, बच्चे खुशियां मनाते थे, उस वक्त हमारे घर में खामोशी होती थी। बच्चे सवाल करते थे कि हम क्यों नहीं कपड़े लेते, हम कब जाएंगे बाहर घूमने, कब खाएंगे आइसक्रीम या बिरयानी या कबाब। उस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। एक दिन मेरी बेटी ने पूछा, बाबा क्या हम गरीब हैं? मैंने कहा, नहीं बेटा, हम गरीब नहीं होते। किसी के पास ज्यादा पैसे होते हैं, किसी के पास कम। आज हमारे पास कम पैसे हैं, कल को हमारे पास ज्यादा होंगे, तो हम भी सब कुछ खरीद लेंगे। बेटी ने कहा, अच्छा बाबा, फिर मुझे भी ड्रेस लेना है जब हमारे पास आप पैसे आ जाएंगे। मैंने कहा, हाँ जरूर। ये सब बातें मेरे दिल पर नक्श हो चुकी थीं। मैं अंदर से टूट चुका था। मगर नमाज पढ़वाते वक्त मैं हमेशा चेहरे पर सुकून लाने की कोशिश करता, क्योंकि नमाजियों को अपने इमाम के चेहरे से उम्मीद मिलती है। वो अल्लाह की बातें सुनने आते हैं। उनको मेरे गम से क्या लेना देना। उनको तो सिर्फ ये सुनना है कि अल्लाह सब्र वालों के साथ है, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, अल्लाह सबके लिए रिस्क लिख चुका है। वो रिस्क जो मेरे बच्चों के हाथ से निकल जाता था, मगर मैं फिर भी हार नहीं मानता था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा अल्लाह मेरा इम्तहान ले रहा है और मैं इस इम्तहान में कामयाब होकर रहूंगा। कहते हैं ईद तो बच्चों की होती है, उन्हीं की खुशी, उन्हीं की खुशबू, उन्हीं की मुस्कुराहटों से ईद का दिन महकता है। बच्चों की हंसी उस दिन की असल रौनक होती है। ईद का दिन आ गया। सुबह सवेरे अजानों की आवाजें गूंजी तो दिल थोड़ा मुतमईन हुआ। कपकपाती दुआएं की, नमाज फज्र अदा की, फिर खुद को नमाज ईद के लिए तैयार किया। बच्चों को भी जगाया, उनको प्यार से बताया, आज ईद है, सब ने मिलकर नमाज पढ़नी है, दुआएं मांगनी है, ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। जो इनके सबसे ज्यादा साफ सुथरे कपड़े थे, वो बीवी ने पिछले दिन अच्छी तरह धो के धूप में सुखा के इस्त्री करके रख दिए थे। वो ही आज बच्चों को पहनाए। बेटी ने जो फ्राक पहना वो शायद 2 साल पुराना था, मगर बीवी ने उस पर नए बटन लगाए, नीचे गोटा लगा के उसे नया सा बना दिया। साथ वाली औरत जो अक्सर खैरात वगैरह देने आती थी, वो बेटी के लिए चूड़ियां दे गई थी, शीशे की सब्ज और गुलाबी चूड़ियां, जो जब पहनाई गई तो बेटी खुश हो गई। उसकी किलकारियां घर में गूंजने लगी। वो बार बार हाथ हिला हिला कर आवाज पैदा करती और कहती, अम्मी देखें कितना खूबसूरत लग रहा है मेरे हाथ पर। मेरे दिल को सुकून मिला कि चलो, इतनी सी बात पर मेरी बच्ची खुश हो गई है। बच्चों की खुशियां कितनी सादा होती हैं।
اور ہم بڑے ہر چیز میں شرطیں تلاش کرتے ہیں۔ نماز عید پڑھنے چلا گیا، وہاں بھی دل بوجھل رہا۔ نماز کے بعد امام ہونے کے ناطے سب لوگ آ کر گلے ملتے، دعائیں دیتے، لیکن کوئی یہ نہ جانتا تھا کہ جس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز عید ادا کی جا رہی ہے، وہ خود اپنے بچوں کے لیے عید کے دن بھی ایک نوالا گوشت کا نہیں لا سکا۔ نماز سے فارغ ہو کے گھر آیا تو بچے پہلے ہی کپڑے بدل کر تیار ہو چکے تھے۔ بیوی نے چائے بنا دی، روٹی کے ساتھ شکر یا دہی دے دیا۔ بیٹے بولے، بابا آج گوشت ملے گا نا؟ بیٹی نے چہک کر کہا، امی شوربے والا نہ بنانا، آج تو اچھا سا فرائی گوشت بنانا، عید پر ہی تو ہم گوشت کھاتے ہیں۔ میرے حلق سے آواز ہی نہ نکلی، لیکن زبردستی مسکرا کے میں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، بالکل ایسا ہی کریں گے، تم لوگ فکر نہ کرو، میں ہوں نا، میں نے سب کچھ سوچ رکھا ہے۔ بیوی نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں سوال تھا، مگر وہ خاموش رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں نے ابھی تک کسی قربانی والے جانور کی کھال بھی نہیں لی، اور جو اکثر امام کو بطور تحفہ دی جاتی ہے۔ آج کا دن ایسا تھا کہ ہر دروازے سے گوشت کے تھیلے جا رہے تھے، مگر ہمارے دروازے پر کچھ نہیں آیا۔ مجھے امید تھی کہ شام سے پہلے کسی ایک گھر سے تو کچھ آ جائے گا، کیونکہ محلے میں قربانی تو ہوئی تھی، مگر اس بار جانور بہت مہنگے تھے، اس لیے زیادہ لوگوں نے نہیں لی۔ قربانی کی سکت لوگوں میں نہیں رہی تھی۔ پھر بھی میرا دل یہی کہتا تھا کہ ایک پیکٹ گوشت تو مل ہی جائے گا۔ دوپہر گزر گئی، بچے بار بار سوال کرتے رہے، بابا گوشت کب آئے گا؟ کبھی کھڑکی سے جھانکتے اور کہتے، شاید اب آیا ہو۔ ایک بار تو بیٹے نے کہا، بابا وہ سامنے والے گھر سے گوشت لے جانے والا نکلا ہے، کیا ہمیں نہیں ملے گا؟ میں نے کہا، نہیں بیٹا، ہمیں بھی ملے گا، تم فکر نہ کرو۔ مگر دل میں جیسے ایک چبھن سی ہونے لگی تھی، جیسے کسی نے کچھ چھین لیا ہو، جیسے میرے باپ ہونے پر کوئی سوال اٹھ رہا ہو۔ شام کا وقت ہوا، بیوی نے کہا، دال رکھ دیتی ہوں، کیونکہ بچے بھوکے ہیں، کچھ تو دینا ہے ان کو۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر بولا، رکو میں بہن کے گھر ہو آتا ہوں، شاید وہاں کچھ ہو جائے۔ میری بہن جس کی شادی میں نے کی تھی، جیسے قرضے لے کر اس کو رخصت کیا تھا، میری زندگی کی سب سے بڑی قربانیوں میں سے ایک قربانی تھی وہ، جس کے لیے میں نے اپنے کپڑے بیچے، اپنی بیوی کے زیور بیچے، اپنے بچوں کی تعلیم کے پیسے روک کر اس کا جہیز بنایا تاکہ وہ کسی اچھے گھر کی ہو جائے، اور اللہ کا کرم ہوا، وہ ایک اچھے گھر میں گئی۔ اس کا شوہر ایک ایماندار اور با اخلاق آدمی تھا جو بیرون ملک کام کرتا تھا، وہاں سے پیسے بھیجتا تھا۔ ان کا گھر شہر کے پوش علاقے میں تھا، محل جیسا بڑا گھر، ہر کمرے میں اے سی، ہر بچے کے لیے علیحدہ علیحدہ کمرے، قیمتی کھلونے، گاڑی، نوکر، سب کچھ تھا۔ سوچا بہانے سے جا کے عید کی مبارکباد دیتا ہوں، شاید جاتے ہوئے ایک پیکٹ گوشت کا دے دیں، کیونکہ انہوں نے ایک اونٹ بھی ذبح کیا تھا اور ایک گائے بھی، دونوں کی قربانی کی تھی۔ میں نے خود سنا تھا ان کی ملازمہ سے، جب وہ پانی بھرنے آئی تھی۔ گھر سے نکلا تو راستے بھر دل میں سوالات اٹھتے رہے، کیا میری بہن مجھے پہچانے گی؟ کیا وہ مجھے گلے لگائے گی، یا یوں ہی رسمی سی مبارکباد دے کر رخصت کر دے گی؟ کیا وہ یہ سمجھ پائے گی کہ میں گوشت لینے نہیں بلکہ بچوں کی خواہش پوری کرنے آیا ہوں؟ یا وہ مجھے محتاج سمجھے گی؟ کیا اس کا دل نرم پڑ جائے گا؟ یا وہ وہی بات کہے گی جو وہ اکثر کہتی ہے، اشفاق بھائی آپ کو اپنی عزت کا بھی خیال نہیں رہا؟ کیا اب یہ دن بھی آ گیا کہ ایک بھائی بہن کے دروازے پر عید کے دن گوشت لینے آتا ہے؟ لیکن میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ میں کسی سے مانگنے نہیں جا رہا، میں تو صرف حال چال پوچھنے جا رہا ہوں، اگر وہ چاہے تو دے دے، ورنہ میں تو ویسے ہی واپس آ جاؤں گا۔ راستے بھر بچوں کے چہرے میرے سامنے آتے رہے، بیٹی کا مسکراتا چہرہ جو شوربے والا گوشت مانگ رہا تھا، وہ چوڑیاں جو بج رہی تھیں ان کی آواز جیسے میرے کانوں میں بار بار آتی رہی، بیوی کا خاموش چہرہ جس نے ایک لفظ نہیں کہا تھا مگر سب کچھ سمجھ لیا تھا، وہ سوال جو آنکھوں میں چھپے تھے، سب مجھے دھکیل رہے تھے کہ جاؤ، شاید آج تمہارے دروازے پر بھی کوئی خوشی دستک دے دے۔ میں بہن کے دروازے پر پہنچا، دروازہ نوک کیا، ملازمہ نے دروازہ کھولا۔ میں نے کہا، بہن سے کہو اشفاق آیا ہے۔ اندر سے آواز آئی، بٹھا لو۔ میں اندر داخل ہوا، وہاں خوشبو تھی، گوشت کی بوٹیاں پک رہی تھیں، کچن سے قورمے کی مہک آ رہی تھی، کمرے کی ٹھنڈک اور دیواروں پر لٹکتی ہوئی آرائشیں
सब कुछ चीख चीख कर उनकी खुशहाली की गवाही दे रहे थे। मेरी बहन बाहर आई, हाथ में कीमती फोन, कानों में सोने के झुमके, ईद की नई साड़ी पहने। वो मुझे देख के हंसी, बोली, इशफाक भाई, आप इतने दिन बाद आए, क्या हुआ, खैरियत तो है? मैंने मुस्कुरा के कहा, ईद मुबारक देने आया हूं। उसने रस्मी गले मिलकर बैठने को कहा और फिर खुद अपनी बातों में लग गई। मेरे दिल में यही आस थी कि जाते हुए वो एक थैला पकड़ा देगी, मगर वो शायद मेरे आने की असल वजह से बेखबर थी, या शायद बेनियाज। ईद का दिन था, बच्चों की खुशी दीदनी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अधूरी ख्वाहिश ने डेरा डाल रखा था। सुबह सुबह नमाज पढ़कर आया, बच्चों को भी साथ ले गया। नमाज के लिए जो उनके सबसे साफ सुथरे कपड़े थे, वो बीवी ने कई दिन पहले धोकर इस्त्री करके रख दिए थे, ताकि बच्चों को ईद के दिन अच्छे लगे। वही कपड़े पहनाए। बेटी के लिए चूड़ियां साथ वाली हमसाई दे गई थी। वो चूड़ियां पहनकर बहुत खुश हो गई, हंस रही थी, बार बार अपने हाथ को हिला हिला कर चूड़ियों की छन छन सुन रही थी। बच्चों ने कहा, अब्बा, गोश्त आएगा ना तो हम लोग गोश्त पकाएंगे, खाएंगे। बेटी ने हंसते हुए कहा, अम्मा, शोरबे वाला ना बनाना, आज तो गोश्त अच्छी तरह फ्राई करके बनाना। ईद के दिन ही तो हम गोश्त खाते हैं, साल भर तो कभी नसीब ही नहीं होता। मैंने मुस्कुरा कर बेटी के सर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ हाँ, जरूर बनेगा। मुझे उम्मीद थी कहीं ना कहीं से कुर्बानी का गोश्त आ जाएगा। मोहल्ले में किसी ना किसी ने तो कुर्बानी की होगी, कुछ ना कुछ हिस्सा हमें भी मिल जाएगा। अगरचे मैं जानता था कि इस बार जानवर बहुत महंगे हो गए हैं और बहुत से लोग कुर्बानी नहीं कर सके थे। पहले जैसे हालात नहीं रहे थे, सब महंगाई की चक्की में पिस रहे थे। फिर भी दिल में एक आस थी, एक भरोसा था कि कहीं से गोश्त आ ही जाएगा। लोग शाम होने को आई, सूरज ढलने लगा था। दरवाजे पर कोई दस्तक न हुई, कोई बच्चा किसी थैली में गोश्त लेकर ना आया। हर ईद पर कई घरों से गोश्त आता था। इस बार शायद लोगों की हालात ज्यादा खराब थे, या शायद सबने अपने रिश्तेदारों को दिया था। बहरहाल मुझे फिक्र होने लगी कि बच्चों को क्या खिलाऊं। दाल बची हुई थी, वही गर्म करके खिला दूं क्या? ईद के दिन भी दाल बच्चों के नसीब में है। दिल नहीं मान रहा था, लेकिन हालात के सामने हार मानना पड़ी। ऐसे में मुझे अपनी बहन का ख्याल आया, वही बहन जिसकी शादी मैंने की थी कर्जे ले लेकर, उसकी तमाम फरमाइशें पूरी की थी, जिसने कहा था उसकी मेहंदी पे टेंट लगवा दिया जाए क्योंकि उसकी दोस्तें आ रही हैं, सादा मेहंदी से वो शर्मिंदा हो जाएगी। मैंने कितने ही लोगों से पैसे लेकर उसकी मेहंदी पे टेंट लगवाया था, स्पीकर मंगवाए थे, गाने बजाने का इंतजाम करवाया था। हालांकि मैं जाती तौर पर इन चीजों का कायल नहीं था, लेकिन बहन की खुशी के लिए मैंने वो सब कुछ किया जो मेरे असूलों के खिलाफ था। उसकी शादी मैंने एक अच्छे घर में की थी। उसका शौहर बाहर के मुल्क में होता था, अच्छी खासी कमाई भेजता था। वैसे भी वो लोग अमीर थे। उनके यहाँ ईद पर एक ऊंट और एक गाय दोनों की कुर्बानी होती थी। मेरे दिल ने कहा, वहां चला जाता हूं, ईद मुबारक देने के बहाने अगर गोश्त दे दिया तो बच्चों की ईद बन जाएगी। थोड़ी देर की शर्मिंदगी सही, लेकिन बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए सब कुछ कबूल था। मैं निकला, साफ कपड़े पहने बहन के घर चला गया। वहां पहुंचा तो उसने दरवाजा खोला, खुशी से मिली, चाय पिलाई, पानी पिलाया, बातें हुई। उसके ससुराल वालों से भी मिला, सबसे सलाम दुआ हुई, बच्चों की बातें हुई। मैंने भी उसके बच्चों को ईदी दी। थोड़े पैसे थे, लेकिन खुशी से दिए। उसने शुक्रिया अदा किया। फिर हमने असर की नमाज पढ़ी। मैं वहीं बैठा रहा। वक्त गुजरता गया, शाम होने लगी, लेकिन उसने गोश्त का जिक्र तक ना किया। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि इतना बैठ चुका हूं, अब खुद ही दे देगी, कम से कम एक थैली ही सही, कुछ ना कुछ तो देगी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी खामोशी मेरे लिए तकलीफ देह होती जा रही थी। मैंने सोचा, अगर अब भी गोश्त ना मिला तो बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊंगा, और अगर अब उठकर चल दिया तो बच्चे उम्मीद से दरवाजे की तरफ देखते रहेंगे। इसलिए चाहा खुद ही मांग लूं, लेकिन जुबान साथ न दे रही थी। खुद से गोश्त मांगना अजीब सा लग रहा था। दिल कहता था, जब उसने इतनी बातें कर ली हैं तो अब मांग भी लो, लेकिन जुबान साथ ही नहीं देती थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उसने खुद ही बात छेड़ दी और कहा, सुसर कह रहे थे भाई आया है और खाली हाथ आया है। बहनों के घर खाली हाथ कौन आता है? क्या ईद का दिन है
कुछ तो लाना चाहिए था। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। मेरा दिल जैसे लर्ज गया। मेरी जेब में 2-250 रुपए थे, वो निकाले और उसके हाथ पर रख दिए। मैंने कहा, कम है लेकिन ज्यादा समझ कर रख लो, दुआओं की सूरत में है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैंने उसके सर पर हाथ रखा तो उसने सर झटक कर कहा, बुरा रोने से चुप ही अच्छी होती है, ये भी ना देते तो बेहतर था। अब क्या बताऊंगी, मेरे भाई ने मुझे ईद पर 250 रुपए दिए हैं। उसके अल्फाज मेरे सीने में तीर बनकर पेवस्त हो गए। मैंने दिल ही दिल में सोचा, क्या इसको याद नहीं, इसकी शादी कैसे की थी, किस किस से कर्ज लेकर इसकी फरमाइशें पूरी की थी। इसने कहा था, मेरी मेहंदी पर मेरी दोस्तें आ रही हैं, टेंट लगवा दो। मैंने लगा दिया। इसने कहा था, स्पीकर होना चाहिए ताकि गाने बजें। सब कुछ किया। इसने कहा था, बारात का खाना अलग होना चाहिए ताकि मेरे ससुराल वाले मुतासिर हों। मैंने अलग एहतमाम किया था। और आज जब मैं मजबूरी में इसके दरवाजे पर गोश्त लेने आया तो वो मुझे ताना दे रही थी। वो गोश्त देने के बजाय मुझे शर्मिंदगी दे गई। जाते जाते उसने ये तक ना कहा कि बच्चों के लिए कुछ लेते जाओ, जबकि उन्होंने एक ऊंट भी ज़िबा किया था और गाय भी की थी। अगर वो चाहती तो एक छोटा सा पैकेट ही पकड़ा देती। मैं ये सब सोचता हुआ उसके दरवाजे से निकल गया, सर झुकाए, कदम लड़खड़ाते हुए, दिल में एक बोझ लिए, खुद से नजरें चुराकर वापस अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते भर सोचता रहा, बच्चों को क्या कहूंगा, वो इंतजार कर रहे होंगे, वो दरवाजे की तरफ देखते होंगे। मैं क्या कहूंगा, खाला ने कुछ भी नहीं दिया, या ये कहूंगा कि गया ही नहीं था, या शायद ये कि गोश्त बट ही नहीं रहा था। मेरे पास कोई बहाना नहीं था, बस दिल बोझल था, आंखें नम थीं। मैं सोच रहा था, जब इंसान के हालात बुरे हो जाएं तो अपनों का रवैया भी बदल जाता है। वो लोग जिनके लिए हम जान तक दे सकते हैं, वही लोग हमें जज करने लगते हैं। मैंने एक भाई होकर जो किया था वो शायद कोई बाप भी ना करता, लेकिन आज वो सब भुला दिया गया। बस इस बात को याद रखा गया कि भाई खाली हाथ आया था। दिल दुखा था और ईद का दिन मेरे लिए कर्ब बन गया था। बाहर निकला तो जो मंजर मेरी आंखों के सामने था वो मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था, क्योंकि सामने मेरा छोटा भाई खड़ा था। वही भाई जो कई सालों से गायब था, जिसका कुछ पता ना था, जिसकी एक दिन खामोशी से घर छोड़ दिया था, फिर कभी पलटकर खबर भी ना दी थी। ना खत, ना फोन, ना पैगाम, ना कोई सूरत नजर आई थी। बस एक गुमशुदा सा एहसास रह गया। और मैं हर ईद, हर त्योहार, हर मुश्किल, हर खुशी के लम्हे में उसे याद करता था। उसकी कमी हमेशा दिल में चुभती रहती थी, मगर आज वो मेरे सामने खड़ा था और मैं हैरत से उसका चेहरा देख रहा था, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि वही मेरा भाई है जो बरसों से लापता था और अब अचानक सामने आ खड़ा हुआ है। मेरे कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़े। मैंने उसे गले लगा लिया और मेरा ज़ब्त टूट गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कुछ बोल ना पाया, बस इतना कह सका, तू कहाँ चला गया था हमें छोड़ के? क्यों चला गया था? हमें क्यों तन्हा कर गया? वो थोड़ा सा मुस्कुराया, नर्म आवाज में बोला, कुछ बनने गया था भाई, और अब जब कुछ बन गया हूं तो लौट आया हूं। आप क्यों रो रहे हैं? खुशी का वक्त है ना। मैंने उसे मुख्तसिर तौर पर बताया कि अभी बहन के घर से आ रहा हूं। उसने मुझे ताना दिया कि मैं खाली हाथ आया हूं, कुछ लेकर नहीं आया। हालांकि मेरी जेब में 2-250 रुपए थे जो मैंने बहन को दे दिए, मगर उसने वो भी ठुकरा दिए, मेरी दिल आजारी की। इस पर मेरा भाई खामोश हो गया। थोड़ी देर कुछ ना बोला, फिर उसने गहरा सांस दिया और कहा, उसके सर पर अमीरी का गरूर चढ़ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अब आप मेरे साथ चलें, मेरे घर चलें। मैंने कहा कि तू बहन से नहीं मिलेगा? बोला, बाद में मिल लूंगा, पहले आप मेरे साथ चलें। वहीं से हम लोग सीधा मेरे किराए के घर वापस आ गए। भाई ने जब मेरे घर की हालत देखी, टूटी चारपाइयाँ, पुराने बर्तन, अध जले बल्ब, दीवारों की नमी देखकर उसके चेहरे पर हैरत के साथ अफसोस भी झलक रहा था, जैसे वो सोच में पड़ गया हो। कुछ देर खामोश रहा, फिर मेरे बच्चों से मिला। बच्चों ने जब उसे देखा खुशी से उछल पड़े, लेकिन साथ ही एक बच्चा बोला, हमने तो कुर्बानी नहीं की क्योंकि हम गरीब हैं ना। इस बात ने मेरे भाई सलीम को अंदर तक हला कर रख दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उससे मेरी तरफ देखा और कहा, भाई
ابھی عید کا پہلا دن ہے، چلے میرے ساتھ قربانی کرتے ہیں۔ اس نے مجھے ساتھ لیا، قریبی مویشی منڈی سے دو خوبصورت بکرے خریدے۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا کیونکہ مجھے اندازہ ہو رہا تھا وہ واقعی کچھ بن چکا ہے اور اب میرے لیے کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بچوں نے بکروں کے گلے میں رسی باندھ کر انہیں گلی میں گھمایا، خوشی سے ان کے چہرے چمک رہے تھے۔ میری بیوی بھی ہنس رہی تھی۔ ہم نے اگلی صبح قربانی کی، گوشت کی فراوانی ہو گئی، لیکن گھر میں فریج نہیں تھا جس میں گوشت رکھا جا سکتا۔ میرے بھائی نے وہ مسئلہ بھی فوراً حل کیا، ایک نیا فریج لا کر رکھ دیا، پنکھا بھی لگوا دیا کیونکہ گرمی بہت تھی، بچوں کے کپڑے بھی خرید کر دیے، بیوی کے لیے بھی نئے کپڑے لایا، یہاں تک کہ میرے جوتے بھی نئے لے آیا۔ یوں لگا جیسے کسی نے ہماری زندگی کو پل بھر میں بدل کر رکھ دیا ہو، جیسے کوئی فرشتہ اتر آیا ہو۔ میرے لیے تو وہ اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت بن گیا تھا۔ میری بیوی نے جب دیکھا کہ بھائی اتنے تحفے لائے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے میرے بھائی کے ہاتھ چوم لیے، کہا آپ تو ہمارے لیے مسیحا بن کر آئے ہیں۔ میرے بھائی نے ہنستے ہوئے کہا ابھی تو شروعات ہے بھائی، اب آپ یہ پرانا گھر بھی چھوڑ دیں اور ایک اچھے سے نئے کرائے کے گھر میں منتقل ہو جائیں۔ میں آپ کو کرایہ دیا کروں گا اور اگر کچھ مہینے میں مزید کمائی ہوئی تو پھر آپ کے لیے مستقل گھر بھی لے لوں گا۔ اس نے ایک نیا کرائے کا مکان دیکھا جو پرانے گھر سے بڑا بھی تھا، صاف ستھرا بھی، اس میں اے سی بھی لگوایا، نئے پردے دلائے، بچوں کے لیے نیا بستر، الماریاں بھی لایا۔ یوں ہمارے گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ پرانا فرنیچر جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا سب بدل دیا، سب کچھ نیا آ گیا۔ یوں لگا جیسے وقت پلٹ گیا، ہم غربت سے خوشحالی کی طرف آ گئے۔ 3-4 مہینے وہ ہمارے ساتھ رہا، ہر دن ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خوشی لے کر آتا، کبھی کچھ کھانے کو لاتا، کبھی بچوں کو لے کر باہر جاتا، کبھی میرے لیے کچھ لے آتا، کبھی بیوی کو نئی چیز تحفے میں دیتا۔ ہمارے لیے تو وہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اس کے جانے کے بعد ہماری زندگی میں جو سکون آیا وہ ناقابل بیان تھا۔ اس نے جاتے جاتے کہا کہ اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں، پاکستان میں شادی کروں گا، تھوڑے دنوں بعد جب کچھ اور کمائی ہو جائے گی تو واپس آ جاؤں گا۔ میری بیوی بھی آپ لوگوں کے ساتھ رہے گی، ہم سب ایک خاندان کی طرح رہیں گے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا یہ گھر تمہارا ہے بیٹا، جیسا بھائی ہے تم نے آ کر بھائی کا فرض نبھا دیا۔ وہ دن اور آج کا دن ہماری زندگی بدل گئی، بچے خوش ہیں، بیوی مطمئن ہے، گھر روشن ہے، دل مطمئن ہے، اور اگر غور سے دیکھوں تو یہ سب میرے اللہ کی طرف سے ایک بڑی مدد اور کام کا نتیجہ تھا جس نے میری سن لی، مجھے ایسا بھائی لوٹا دیا جو واقعی بھائی ہونے کا حق ادا کر گیا۔ ہم پہلے جس تنگ دستی اور پریشانی میں تھے وہ سب خواب لگتا ہے، آج کی خوشحالی حقیقت بن چکی ہے۔ بیٹا جی، یہ دنیا ایک عجیب سرائے ہے، یہاں جو ٹھہر گیا وہ پیچھے رہ گیا اور جو چل پڑا وہ کہیں نہ کہیں پہنچ گیا۔ انسان کا رزق تو اللہ نے طے کر دیا ہے، لیکن بندے کو اس رزق تک پہنچنے کا حوصلہ خود کرنا پڑتا ہے۔ میں نے زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا جو خالی ہاتھ آئے اور ہاتھ بھر بھر کے گئے، اور کچھ ایسے بھی دیکھے جو ہاتھ بھر کے آئے مگر دل خالی لے کر گئے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ برسوں پہلے ایک بھائی گیا، برسوں بعد ایک مسافر کی صورت میں واپس آیا، مگر جب آیا تو وہ صرف بھائی نہیں تھا، وہ میرے بچوں کے لیے، میرے گھر کے لیے خدا کی رحمت لے کر آیا تھا۔ دیکھو بیٹا، دنیا میں اگر کوئی تعلق سب سے مضبوط ہوتا ہے تو وہ خون کا رشتہ ہوتا ہے، بھائی بھائی کا سہارا ہوتا ہے۔ ماں باپ کے بعد اگر کوئی سر پر ہاتھ رکھے تو وہ بھائی ہوتا ہے، مگر افسوس ہم کبھی اس رشتے کی قدر نہیں کرتے۔ ہم چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے رشتے توڑ بیٹھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دلوں میں میل پال لیتے ہیں، مگر اصل دولت یہی رشتے ہوتے ہیں، باقی سب عارضی ہے۔ میں نے زندگی کے اس موڑ پر یہ سیکھا کہ کبھی کسی کی خوشحالی پر حسد نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی کسی کی غربت پر اسے کمتر سمجھنا چاہیے، کیونکہ وقت کا پہیہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں چلتا۔ کل جو محتاج تھا ہو سکتا ہے آج وہ دسترخوان بچھانے والا بن چکا ہو، اور جو آج تخت پر بیٹھا ہے کل فرش پر بھی ہو سکتا ہے۔ ہم جو دوسروں کے لیے کر جاتے ہیں وہی اصل اثاثہ ہوتا ہے، جو دنیا سے سمیٹتے ہیں وہ سب یہیں رہ جاتا ہے۔ میرے بھائی نے میرے لیے قربانی دی، میرے بچوں کے لیے خوشیاں لایا،
اور میں نے سیکھا کہ جو دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، مگر دینے کے ساتھ ساتھ عاجزی اور خلوص بھی ہونا چاہیے، کیونکہ سچی خوشی تبھی ملتی ہے جب دوسروں کی خوشی سے دل بھر آئے، آنکھوں میں آنسو نہ آئے بلکہ سکون اترے۔ آج اگر ہمارے گھر میں سکون ہے، خوشی ہے، آسائش ہے، تو یہ صرف اس لیے کہ اللہ نے ہمارے دل صاف رکھے، ایک دوسرے کا سہارا بننے کا موقع دیا۔ اس دنیا میں اصل کامیابی یہی ہے کہ آپ کسی کی زندگی بہتر بنا سکیں، کسی کی دعا کا ذریعہ بن سکیں، اور اگر آپ کے سبب کسی کا چولہا جل جائے یا کسی کی عید سنور جائے تو سمجھو کہ تمہاری زندگی کامیاب ہو گئی۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی